हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। जी हां, जिसने पूरे देश की पिक्चर ही बदल दी। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसे एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी जिसने देश की सूरत बदल दी। आपको मालूम है 1991 के पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह वर्क कर रही थी, जहां पर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन कैपिटल को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा था। ज़्यादातर फोकस था पब्लिक सेक्टर को ही प्रमोट करने पे और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी वजह से एक ऐसी सिचुएशन आई कि जब रेड टेपिज्म के कारण से और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के कारण से जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो सब की सब सिक यूनिट में बदल गई, यानी कि उनमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और वो ज्यादातर लॉसेस या लॉस बेयरिंग कंपनीज बन गई थी और ये बोझ बनती जा रही थी हमारे इंडियन इकोनॉमी पे। साथ ही साथ जो भी वर्ल्ड बैंक था या IMF वगैरह थे, ये इंडिया की बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी और फॉरेन कंट्रीज से इसका बिल्कुल भी टच नहीं था। ना ही फॉरेन कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की इजाजत थी, ना ही फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, और साथ ही साथ टैरिफ पॉलिसी बहुत ज्यादा हाई थी। इसका क्या मतलब है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो थी किसी भी गुड्स को मंगाने में बाहर से बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज थी उन्हें कोई भी फायदा इंडियन इकोनॉमी से नहीं होने वाला था। इसीलिए वो इंडियन इकोनॉमी को भी ग्रो करने में बिल्कुल भी हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई जब इंडिया के पास फॉरेन करेंसी के नाम पर बहुत ही थोड़ा सा भंडार बचा था और फूड स्कैसिटी की प्रॉब्लम भी इंडिया में थी। इसी वजह से अब इकोनॉमी को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी कंट्री में GDP ग्रोथ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ था वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा था और बिल्कुल भी हैप्पीनेस, खुशहाली नहीं थी कंट्री में। तभी 1991 में जब PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इसमें थे फाइनेंस मिनिस्टर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट और रिप्यूटेड इकोनॉमिस्ट हैं यानी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्होंने LPG पॉलिसी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसे LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्टार्ट करने का फैसला किया। 24 जुलाई 1991 में सबसे पहली बार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस इकोनॉमिक पॉलिसी की कंट्री को बूस्टअप करने के लिए, कंट्री के कैपिटल को बूस्टअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए और पूरी तरह से कंट्री को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डेवलप्ड बनाने के लिए। सबसे पहला कदम जहां पर क्या किया गया, ये 3 बड़े इनिशिएटिव लिए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहले देखिए लिबरलाइजेशन क्या था। लिबरलाइजेशन में सबसे पहली चीज लाइसेंस राज से छुटकारे की बात की गई। सबसे पहले देखा गया कि जो लाइसेंस राज था, बहुत ज्यादा चीजें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हाथों में थी और ये चीजें सही से डेवलप नहीं हो रही थी। इसीलिए बहुत सारे सेक्टर्स थे, बहुत सारी चीजें थी, वो प्राइवेट के लिए ओपन कर दी गई। साथ ही साथ उन्हें कहा गया कि आप आइए, आप इन्वेस्ट करिए इंडिया में, आप अपनी फैक्ट्रीज डेवलप करिए और आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, लाइसेंस आसानी से दिए जाएंगे। साथ ही साथ बिजनेस एक्सपैंड करने की आज़ादी थी, बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करने की आज़ादी थी, इसको दूसरे लेवल्स पे ले जाने की, फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी लेने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज किया गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ज़्यादातर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें, इंपॉर्टेंट अफेयर्स के चीज़ों में ही कंसंट्रेट किया गया और बाकी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए चीज़ों को ओपन कर दिया गया। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर
इंटरप्राइजेज जैसे मैंने बताया लिबरलाइजेशन में ही इनकरेज किया गया डेवलप करने के लिए। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट देखिए क्या है, पीएसयू कंपनीज जितनी भी होती थी जो सिक इंटरप्राइजेस थी या बहुत ज्यादा वो लॉस बेयरिंग थी, तो उन पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्ट किया गया, यानी गवर्नमेंट ने अपने उसमें से हिस्सेदारी बेची, शेयर्स बेचे और उसको गवर्नमेंट ने पब्लिक के हाथों में से हटाकर, यानी कि गवर्नमेंट के हाथों से हटाकर प्राइवेट हाथों में दिया, जिससे कि क्या हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो और रेटिपिज्म वगैरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनको केवल इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कंसंट्रेट करके बाकी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया चीजें। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इंकरेज करने की बात की गई, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर मैनेजमेंट लाएं, डेवलप करें और कंट्री को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि कंट्री स्ट्रांग होगी और इंडस्ट्रीज में भी प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आएगा। जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उस तरह में पीपीपी बहुत कारगर साबित हुआ। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। जब अभी तक हमने बात की कि इंडिया एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम कर रहा था, जहां पे हाई टैरिफ पॉलिसीज थी, फॉरेन कंट्रीज के कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करने की इजाजत थी, बहुत ज्यादा फॉरेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंडिया में नहीं थी। इसी वजह से अब ग्लोबलाइजेशन लाया गया, यहाँ पर कंट्री को ओपन इकोनॉमी की तरह बनाया गया, टैरिफ पॉलिसीज को रिड्यूस किया गया, साथ ही साथ गोल्ड पैरिटी सिस्टम लाया गया, गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम बनाया गया, इंडियन की करेंसी यानी कि रुपी को डॉलर के कंपैरिजन में फ्री फ्लोटिंग करेंसी की तरह डाला गया, जिससे कि एक्सचेंज पॉसिबल हो, और साथ ही साथ फॉरेन कोलैबोरेशन किए गए, साथ ही साथ फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में आने की पूरी छूट दी गई। इसके बाद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भी बढ़ चढ़कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, लोन्स दिए इंडिया को, और इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे सस्टेन करने लगी, डेवलप करने लगी। आज जो आप इंडियन इकोनॉमी को रोबस्ट शेप में देख रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट्स बाद में भी लगाया गया, लेकिन जो बिल्डिंग ब्लॉक, जो इनिशिएटिव था, जो स्टेप सबसे पहले लिया गया, वो यही था जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों ने मदद किया, दरवाजे इंडियन इकोनॉमी के खोले दुनिया के लिए। और भारत इस समय एक वर्ल्ड की डेवलपिंग इकोनॉमी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और आगे आने वाले समय में हम शायद वर्ल्ड लीडर भी बन सकते हैं। इसके में एलपीजी पॉलिसी हमेशा एक रिमार्केबल इवेंट की तरह याद रखी जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। और अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।